मंसूर जी, उन्होंने नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत फुल मैराथन 42.2 किलोमीटर की हमारे यहाँ रखी थी। उस मैराथन दौड़ में मैं भी सम्मिलित हुआ। अभी कुछ दिन पहले मेरे पिताजी की वो कार्यक्रम था, उन पिताजी का अंत्येष्टि का, तो उसमें भी सब लोग आए हुए थे। पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आए थे, हमारे पारिवारिक संबंध है उनके, तो उसी में हम भी वहां गए थे। चूंकि वहां भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेतागण थे, सारे लखनऊ विधानसभा में, जो लखनऊ की जितनी विधानसभाएं, सबके विधायक जी वहां थे। श्री सीतापुर के एमएलसी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे ननिहाल से हैं, श्री पवन सिंह जी भी वहां थे। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जी, जो हमारे लखनऊ से, आदरणीय शुक्ला जी का भी आगमन हुआ, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और सब, चूंकि मैं पीड़ित शिक्षा मित्र हूं, जिससे मुलाकात हुई, सबसे अपनी बात को मैंने रखा है और सब लोगों ने मुझे एक आश्वासन दिया है और उस आश्वासन के तहत हमारा काम होगा। इसी कड़ी में कई कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं। हमारे बहुत से साथी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी मिले और बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बताया है कि हम एक बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे। तो वही मुलाकात अभी जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की हो गई है और सार्थक परिणाम आने के लिए कुछ सुगबुगाहट हम लोगों को भी लगी है। चूंकि अभी मैं ठीक तरीके से अधिकारियों के भी संपर्क में, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के संपर्क में नहीं, अस्वस्थता के कारण मैं उनसे नहीं मिल पाया हूं। और मैं सभी शिक्षा मित्रों का भाई हूं। मैं कोई नेता कभी बना नहीं, ना मुझे बनने की इच्छा है। बस हम लोगों का किसी तरह से उद्धार हो जाए। और मैंने भी 8-9 महीने का समय जो हमारी तबीयत खराब का रहा, इसमें 2.5 महीना तो हमने वो दिन बहुत झेला है। और हमको भी तकलीफ हुई कि अगर आज मैं भी परमानेंट टीचर होता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। दवाई कैसे लानी है, परिवार को कैसे चलाना है, बच्चे के फीस कैसे देनी है, माता जी की भी तबीयत बीच बीच में खराब होती रही। तो तमाम समस्याओं को जो हमने झेला, तो उसमें हमको भी एहसास हुआ कि अब इस अल्प मानदेय में जीवन जीना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और आगे वाला 2025 का जो समय है वो हम लोगों के खुशहाल होगा। हमारे संगठन से चूंकि 9 वर्ष है, तो एक मुलाकात का दौर शुरू होगा और इस मुलाकात के दौर से सार्थक परिणाम हमारे सामने आएंगे। और मैं इस जो सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आपका है शिक्षा मित्रों का, जो आप इतनी मेहनत करते हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सभी शिक्षा मित्र साथियों से, उनसे परिवार से वादा भी करता हूं कि ये साल हम संघर्ष का साल घोषित करके, और जो हमारा जो कुछ मिल रहा है वो लेंगे और उसके बाद जो है तन मन धन से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और एक दिन शिक्षा मित्रों के घर को उजियाला जो चाहते हैं वो होने का पूरा पूरा प्रयास 2025 में हम लोग करेंगे। और मुझे जहां तक कि मुझे जानकारी है, ये साल हमारे लिए निर्णायक साल होगा। उमेश जी, आज जिन लोगों से मुलाकात हुई